हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और डीप डाइव एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी और अग्रेसिव रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। मार्केट में अदानी ग्रीन को लेकर दो तरह की राय हमेशा रहती है। कुछ लोग इसे वैल्यूएशन बबल कहते हैं तो कुछ इसे इंडिया के ग्रीन फ्यूचर का सबसे बड़ा बेट मानते हैं। लेकिन आज हम इमोशंस पर नहीं, सीधा ऑडिटेड नंबर्स पर बात करेंगे। कंपनी ने अभी अपने FY24 यानी मार्च 2026 के रिजल्ट्स रिलीज किए हैं और रिपोर्ट कार्ड में कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो आपको हैरान कर देंगे। एक साल में 2.8 गीगावाट से ज्यादा की कैपेसिटी ऐड करना और EBITDA में 30% की ग्रोथ। क्या ये स्टॉक अब एक सेफ इन्वेस्टमेंट है या 1800 प्लस के प्राइस पर यह सिर्फ एक मोमेंटम प्ले है? आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑपरेशनल माइलस्टोन्स, खदवा प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट और कैपेसिटी जंप, फाइनेंशियल हेल्थ, रेवेन्यू, EBITDA मार्जिन्स और डेट टू इक्विटी का पोस्टमार्टम, द 2030 विजन, 45 गीगावाट तक पहुंचने का रोड मैप कितना रियलिस्टिक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, पीयर कंपैरिजन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल व्यू, सपोर्ट लेवल्स और एंट्री स्ट्रैटेजी। चलिए शुरू करते हैं अदानी ग्रीन का पूरा एनालिसिस। तो रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में सबसे बड़ा मैट्रिक होता है ऑपरेशनल कैपेसिटी। सिंपल लॉजिक है, जितने ज्यादा सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस घूमेंगे उतनी ज्यादा बिजली बिकेगी और उतना ही कैश फ्लो आएगा। अदानी ग्रीन ने FY24 में एक मैसिव माइलस्टोन हिट किया है। इनकी टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी अब 10,934 मेगावाट यानी लगभग 11 गीगावाट पहुंच गई है। इस माइलस्टोन के साथ AGL इंडिया की पहली ऐसी रिन्यूएबल कंपनी बन गई है जिसने 10 गीगावाट का मार्क क्रॉस किया है। इस ग्रोथ के पीछे तीन बड़े फैक्टर्स हैं। ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन, इस साल कंपनी ने 2848 मेगावाट की नई कैपेसिटी ऐड की है। ये एक साल में किसी भी इंडियन रिन्यूएबल कंपनी के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है। द खदवा फैक्टर, गुजरात का खदवा रीजन अब AGL का ग्रोथ हब बन चुका है। यहाँ उन्होंने इंडिया का पहला सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट चालू किया है। हाइब्रिड का फायदा यह है कि जब धूप नहीं होती तो हवा से बिजली बनती है, जिससे ग्रिड स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाती हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, सिर्फ प्लांट्स लगाना काफ़ी नहीं होता, उनसे बिजली निकालना ज़रूरी है। इनका सोलर CUF 24.5% और विंड CUF 32.2% रहा है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। इस ऑपरेशनल जंप की वजह से इनकी एनर्जी सेल्स में 47% की YOY ग्रोथ देखी गई है। ये नंबर्स दिखाते हैं कि कंपनी सिर्फ विजन नहीं दे रही, बल्कि ग्राउंड पर एग्जीक्यूशन भी कर रही है। अब आते हैं सीधा अडानी ग्रीन के रिपोर्ट कार्ड पर। जब कैपेसिटी 35% बढ़ती है तो एक्सपेक्टेशन यही होती है कि फाइनेंशियल्स में भी वैसा ही उछाल दिखेगा, और AGL ने निराश नहीं किया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, FY24 में टोटल रेवेन्यू 9,220 करोड़ रहा है, जो पिछले साल के मुकाबला 33% ज्यादा है। इस ग्रोथ का मेन रीजन है नए प्रोजेक्ट्स का कमीशन होना और उनसे होने वाली एनर्जी सेल्स। EBITDA यानी ऑपरेशनल प्रॉफिट, रिन्यूएबल कंपनीज के लिए EBITDA सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है। AGL का EBITDA 7,222 करोड़ रहा, जिसमें 30% की ग्रोथ है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है इनका EBITDA मार्जिन, जो लगभग 78% है। सोलर और विंड बिजनेस में एक बार प्लांट लग जाए तो रनिंग कॉस्ट बहुत कम होती है, और यही वजह है कि इनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी इतना हाई है। नेट प्रॉफिट यानी पैट, नेट प्रॉफिट में हमें 1,260 करोड़ का फिगर दिख रहा है। हालांकि बॉटम लाइन में ग्रोथ रेवेन्यू जितनी फास्ट नहीं दिखती। उसका बड़ा कारण है हाई डिप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट्स, क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंशन के लिए काफी कैपिटल डिप्लॉय किया है। कैश प्रॉफिट, इन्वेस्टर्स के लिए असली खुशी की बात है इनका कैश प्रॉफिट, जो 5,462 करोड़ रहा, 25% ईयर ओवर ईयर इंक्रीज। रिन्यूएबल बिजनेस में कैश फ्लो ही किंग होता है, क्योंकि वही नए प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। रेशियोज असली ट्रूथ डिटेक्टर होते हैं। अडानी ग्रीन के केस में नंबर्स दिखने में महंगे लग सकते हैं, लेकिन उनके पीछे की लॉजिक समझना जरूरी है। वैल्यूएशन रेशियो यानी PE रेशियो, अडानी ग्रीन का PE रेशियो लगभग 160-170 के जोन में ट्रेड करता है। इंडस्ट्री एवरेज के मुकाबला ये बहुत हाई है। मार्केट इसे इतना प्रीमियम इसलिए देता है क्योंकि इनकी ग्रोथ विजिबिलिटी क्लियर है। 2030 तक 45 गीगावाट का टारगेट। इन्वेस्टर्स यहाँ करंट अर्निंग्स के बजाय फ्यूचर अर्निंग्स को प्राइस इन कर रहे हैं। लेवरेज रेशियो यानी नेट डेट टू EBITDA, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में सबसे बड़ा सवाल डेट का होता है, लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव ट्रेंड है। इनका नेट डेट टू रन रेट EBITDA पिछले साल 7x के ऊपर था, जो अब गिरकर 5.07x पर आ गया है। इसका मतलब है कि कंपनी जैसे जैसे नई कैपेसिटी चालू कर रही है, उसका EBITDA डेट के मुकाबला तेजी से बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है क्रेडिट एजेंसीज के लिए। रिटर्न रेशियोज यानी ROCE और ROE, इनका ROCE लगभग 8-9% के पास है। सोलर और विंड बिजनेस में इनिशियल स्टेजेस में रिटर्न रेशियोज कम होते हैं, क्योंकि कैपिटल डिप्लॉयमेंट बहुत हैवी होता है। अगले 2-3 साल में जब एग्जिस्टिंग प्लांट्स का डेट कम होगा, तब हमें ROCE में बड़ा जंप दिखेगा।
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.5 टू 1.7 की रेंज में है। मतलब कंपनी इतना प्रॉफिट जनरेट कर रही है कि वो अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को आराम से कवर कर सके, लेकिन एक्सपेंशन की वजह से मार्जिन्स पर प्रेशर रहता है। समरी ये है कि एजीएल अब एक हाई डेट कंपनी से ट्रांजिशन होकर एक हाई कैश फ्लो कंपनी बन रही है। जब तक डेट बाय एबिटा रेशियो नीचे जा रहा है, मार्केट इसे प्रीमियम वैल्यूएशन को सपोर्ट करता रहेगा। अदानी ग्रीन की बात हो और डेट का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह हमें यह समझना होगा कि क्या ये डेट प्रोडक्टिव है या नहीं। द मैसिव कंस्ट्रक्शन फंडिंग। हाल ही में अदानी ग्रीन ने $1.36 बिलियन की एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन फंडिंग सिक्योर की है इंटरनेशनल बैंक से। इस कैपिटल का उपयोग गुजरात के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने के लिए किया जाएगा। ध्यान दीजिए, ये फंडिंग दिखाती है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का ट्रस्ट अदानी के एग्जीक्यूशन पर वापस आ गया है। डेट टू ईबिटा, द रियल सिग्नल। कर्जे का एब्सोल्यूट फिगर देखने के बजाय हमें नेट डेट टू रन रेट ईबिटा देखना चाहिए। पिछले साल तक ये रेशियो 7x के ऊपर था, जो इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का विषय था, लेकिन FY24 में ये गिरकर 5.07x पर आ गया है। इसका मतलब है कि कंपनी जैसे जैसे नई कैपेसिटी चालू कर रही है, उसका प्रॉफिट डेट के मुकाबला तेजी से बढ़ रहा है। ये डीलेवरेजिंग प्रोसेस स्टॉक के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। द 2030 विजन 45 GWT टारगेट। अब आते हैं एक्सपेंशन पर। अदानी ग्रीन का टारगेट है 2030 तक 45 GW की ऑपरेशनल कैपेसिटी रीच करना। अभी हम 11 GW पर हैं, मतलब अगले 6 सालों में कंपनी को 34 GW और ऐड करना होगा। इसका मतलब है हर साल लगभग 5-6 GW की कैपेसिटी एडिशन। ये टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन अगर कंपनी खावड़ा जैसे प्रोजेक्ट्स को टाइम पर एग्जीक्यूट करती है तो ये अदानी ग्रीन को दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल प्लेयर बना देगा। इन शॉर्ट, अदानी ग्रीन ग्रोथ एट एनी कॉस्ट से मूव होकर अब डिसिप्लिन ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। इनका फोकस अब सिर्फ कर्जा लेने पर नहीं, बल्कि उसे ऑपरेशनल कैश फ्लो से सर्विस करने पर है। जब हम अदानी ग्रीन की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है, क्या ये टाटा पावर या JSW एनर्जी से बेहतर है? चलिए इन तीनों बड़े प्लेयर्स का मुकाबला करते हैं। प्योर प्ले वर्सेस कॉन्ग्लोमरेट। अदानी ग्रीन एक प्योर प्ले रिन्यूएबल कंपनी है, यानी इनका 100% फोकस ग्रीन एनर्जी पर है। वहीं टाटा पावर और JSW एनर्जी अभी ट्रांजिशन फेज में है। उनके पास अभी भी थर्मल यानी कोयला प्लांट्स का बड़ा पोर्टफोलियो है। इसीलिए मार्केट अदानी ग्रीन को हमेशा एक ग्रोथ प्रीमियम देता है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स, ईबिटा मार्जिन्स। एफिशिएंसी के मामले में एजीएल सबसे आगे है। इनका ईबिटा मार्जिन 78% है, जबकि टाटा पावर का मार्जिन लगभग 18-20% के रेंज में रहता है। इसका कारण यह है कि एजीएल के ऑपरेशनल प्लांट्स मॉडर्न हैं और इनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो है। वैल्यूएशन, द पीई गैप। यहाँ अदानी ग्रीन सबसे महंगी दिखती है। इनका पीई 160 प्लस है, जबकि टाटा पावर का पीई 35-40 के पास है। मार्केट एजीएल को फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्राइस कर रहा है, जबकि टाटा पावर को उसके स्टेबल कैश फ्लोज और डिविडेंड्स के लिए जाना जाता है। 2030 रोड मैप। अदानी का 45 GW का टारगेट इंडिया में सबसे अग्रेसिव है। टाटा पावर ने 20 GW का टारगेट रखा है और JSW एनर्जी 20 GW तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। स्केल के मामले में अदानी अभी रेस में सबसे आगे निकल चुका है। निष्कर्ष ये है कि अगर आप हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड और अग्रेसिव ग्रोथ चाहते हैं तो अदानी ग्रीन बेहतर है, लेकिन अगर आप सेफ्टी और डिविडेंड्स पसंद करते हैं तो टाटा पावर एक ज्यादा बैलेंस्ड बेट है। दोस्तों, किसी भी कंपनी के फ्यूचर का अंदाजा उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न से लगाया जा सकता है। अदानी ग्रीन में स्मार्ट मनी का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, चलिए देखते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग। कंपनी के प्रमोटर्स के पास 56.29% स्टेक है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में प्रमोटर्स ने अपना स्टेक स्टेबल रखा है, जो एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट को अपनी 2030 विजन और एग्जीक्यूशन पर पूरा भरोसा है। FIIs, यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग डेटा मिलता है। FIIs की होल्डिंग 18.15% है। अदानी स्टॉक्स में हमेशा फॉरेन फंड्स का बड़ा इंटरेस्ट रहता है, खासकर मिडिल ईस्ट और ग्लोबल ESG फंड्स का। हालांकि रिटेल इन्वेस्टर्स को याद रखना चाहिए कि FII होल्डिंग हाई होने से स्टॉक में वॉलेटिलिटी भी ज्यादा रहती है। DIIs, डोमेस्टिक फंड्स, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज की होल्डिंग यहाँ काफी कम है, सिर्फ 1.36%। ज्यादातर इंडियन म्यूचुअल फंड्स अभी भी अदानी ग्रीन की हाई वैल्यूएशन और डेट लेवल्स की वजह से दूर हैं। अगर फ्यूचर में DIIs इसमें एंटर करना शुरू करते हैं तो ये स्टॉक के लिए एक बड़ा कैटलिस्ट यानी पॉजिटिव ट्रिगर होगा। पब्लिक, रिटेल इन्वेस्टर्स। पब्लिक होल्डिंग लगभग 24.19% है। रिटेल पार्टिसिपेशन पिछले कुछ क्वार्टर्स में बढ़ा है, जो दिखाता है कि जनरल इन्वेस्टर्स अब अदानी ग्रुप की रिकवरी और ग्रीन एनर्जी की ग्रोथ पर बेट कर रहे हैं। समरी ये है कि एजीएल अभी भी प्रमोटर और फॉरेन कैपिटल पर हेविली डिपेंडेंट है। DIIs यानी देसी फंड्स का इंटरेस्ट ना होना दिखाता है कि ये स्टॉक अभी भी वैल्यू इन्वेस्टर्स के बजाय ग्रोथ मोमेंटम इन्वेस्टर्स के रेडार पर ज्यादा है। दोस्तों, फंडामेंटल्स तो हमने समझ लिए, लेकिन पैसा कब बनेगा ये हमें चार्ट्स बताएंगे। चलिए देखते हैं अदानी ग्रीन का टेक्निकल स्ट्रक्चर क्या इशारा कर रहा है।
ट्रेंड एनालिसिस एंड मूविंग एवरेजेस। अदानी ग्रीन अभी अपने 200 डे EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक लॉन्ग टर्म बुलिश साइन है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि स्टॉक ने 1650-1700 के जोन में एक मजबूत बेस बनाया है। जब तक स्टॉक इस लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा है, स्ट्रक्चर बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। की रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट जोन। सबसे बड़ा हर्डल यानी रुकावट है 1980-2050 का रेंज। स्टॉक ने कई बार इस लेवल को टच करके वापस करेक्शन दिखाई है। अगर AGL 2050 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देता है तो हमें 2400 और 2550 तक की एक शार्प रैली देखने को मिल सकती है। RSI एंड वॉल्यूम एक्शन। RSI अभी 5862 के रेंज में है। इसका मतलब है स्टॉक ना तो ओवरबॉट है और ना ही ओवरसोल्ड। ये एक न्यूट्रल टू बुलिश जोन है जहां से फ्रेश मोमेंटम बिल्डिंग की गुंजाइश है। वॉल्यूम चार्ट्स पर ध्यान दे तो रिकवरी के वक्त वॉल्यूम्स हाई थे और कंसोलिडेशन में वॉल्यूम्स कम है। ये एक हेल्दी टेक्निकल पैटर्न है। सपोर्ट लेवल्स। अगर मार्केट में कोई करेक्शन आती है तो पहला सपोर्ट 1780 पर है और फाइनल मेजर सपोर्ट 1640 पर है। इन लेवल्स के पास अक्यूमुलेशन की जा सकती है। टू व्यूअर्स, सारे डेटा पॉइंट्स और चार्ट्स देखने के बाद अब सवाल आता है, फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अदानी ग्रीन अब वो कंपनी नहीं रही जो सिर्फ डेट पर चलती थी। आज ये एक एग्जीक्यूशन मशीन बन चुकी है। कंक्लूजन इन 3 पॉइंट्स। ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन। हाँ, स्टॉक PE के मामले में ओवरवैल्यूड है, लेकिन सोलर और विंड सेक्टर में हम करंट प्रॉफिट्स नहीं बल्कि फ्यूचर कैपेसिटी को ट्रेड करते हैं। 45 गीगावाट का रोड मैप AGL को इंडिया का लीडर बनाए रखेगा। रिस्क मैनेजमेंट। कंपनी ने अपना डेट टू EBITDA रेशियो 7x से गिलाकर 5x कर दिया है। जब तक ये रेशियो नीचे जा रहा है तब तक बैंकरप्सी या डेट क्राइसिस का दर खत्म हो जाता है। मार्केट सेंटिमेंट। DIIs यानी कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की एंट्री अभी बाकी है। जिस दिन बड़े इंडियन फंड्स ने इसमें बाइंग शुरू की, वो इसके लिए एक नया ब्रेकआउट ट्रिगर होगा। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स? अगर आपका नजरिया 2030 तक का है तो हर बड़े डिप यानी कि अप्रॉक्स 10-15% पर थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करें। ये बाय एंड फॉरगेट स्टॉक नहीं है, इसे ट्रैक करना जरूरी है। फॉर स्विंग ट्रेडर्स, आपके लिए एंट्री जोन 1780 से 1820 के पास है। टारगेट रखिए 2050 का। अगर 2050 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज होती है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके 2400 तक बैठें। स्टॉप लॉस किसी भी हाल में 1640 एक लक्ष्मण रेखा है। अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है तो टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। फाइनल वर्ड, अदानी ग्रीन इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन का सबसे बड़ा प्लेयर है। रिस्क है, वॉलेटिलिटी है, लेकिन रिवॉर्ड का पोटेंशियल भी उतना ही बड़ा है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। उम्मीद है आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपका टारगेट अदानी ग्रीन के लिए क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।